क्या है, आपको मैंने बताया था कि आप पिवट पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये, मैं उस टूल को दोबारा बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान से गौर से देखें। तो उसके लिए मैं सिलेंडर का इस्तेमाल करूँगा। सिलेंडर, ये होगी सीट उसकी। ठीक है, जो भी चीज़ अभी बनाएंगे सेंटर में बनाएंगे, बिल्कुल ओरिजिन के सेंटर, बोले तो ग्रिड का सेंटर। तो ये मैंने सेंटर पे रख दिया इसको। इसको हाइट दे देते हैं, एलिवेशन दे देते हैं। वाई एक्सिस पे मैंने इसे ऊपर उठा दिया। मान लो ये स्टूल की हाइट है, तो ये कितना चला गया ऊपर? 7.597। तो इसे मैं राउंड फिगर देता हूँ 7। दैट मीन्स इसका ग्राउंड लेवल से इसकी ऊंचाई है 7। और कम कर देते हैं, कुछ ज़्यादा है। ऐसे 5, 5 कम हो गई, 6। तो 7 ठीक है, 7 इसकी हाइट थी। अब इसी के हिसाब से मेरे को इसकी लेग्स बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं लेग्स किसी से बना सकता हूँ? सिलेंडर से, बॉक्स से। तो मैं बॉक्स से बना रहा हूँ, चलिए। तो लेट्स से आपने एक बॉक्स बनाया, शिफ्ट की से क्यूब बना दिया। इस क्यूब की हाइट कितनी होनी चाहिए? 7। 7 होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इस पर आता हूँ, इसके पैरामीटर्स में हाइट यहाँ पर कर दूंगा मैं 7। माया के अंदर क्या होता है कि ये दोनों डायरेक्शन पे बढ़ता है, ऊपर भी और नीचे भी। ऐसा नहीं है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। स्केलिंग करेंगे तो स्केलिंग भी ऐसी होगी जो आप कह रहे हैं कि अगर आप स्केल करते हैं तो ये ऊपर नीचे दोनों जगह बढ़ता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि इसका पिवट पॉइंट आप जहां रिजाइड कर देंगे ये वहीं से स्केल होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको ग्रिड से ऊपर उठाता हूँ। अगर आपको यहाँ पे ग्रिड पे नहीं रखना आ रहा तो आप किसी पहले 2D व्यू पोर्ट पर आ जाए। ये जो थिक लाइन देख रहे हैं, ये वाली जो थिक लाइन, ये कौन सी है? ये पर्सपेक्टिव की ये ग्रिड है, ये जो आपको एक लाइन की तरह नजर आ रही है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, इस डिब्बे को उठाकर इस लाइन के ऊपर रखेंगे, यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ रख देंगे लगभग। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, डी हिट करेंगे। जैसे जो पिवट पॉइंट है वो ट्रांसफॉर्म के लिए एक्टिव हो जाता है। इसे ड्रैग करेंगे और बॉटम पे रखेंगे, यहाँ। दोबारा डी हिट कर देंगे। तो अब आप जब पर्सपेक्टिव में या किसी भी व्यू पोर्ट से, किसी भी व्यू पोर्ट से या पर्सपेक्टिव से इसे स्केल करेंगे तो वहीं से स्केल होगा। समझ आया कुछ? हाँ जी, क्लियर है। यस सर। हाँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा बना रहा हूँ, मैं ध्यान से देखेंगे। तो अब इस पिवट पॉइंट को यहाँ ना रखते हुए, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। हमारे को इस पिवट पॉइंट को यहाँ नहीं, ऊपर रखना होगा। 4 करने पे वायर नजर आता है, 4, 4 इज टू वायर। 4 आप करेंगे तो वायर नजर आएगा, वायर। 4, 5 करेंगे दोबारा स्मूथ। 4 करेंगे वायर, 5 स्मूथ, 4 वायर। वायर हम क्यों देखते हैं? ताकि आर पार हमें चीजें नजर आए। ठीक है ना? और स्मूथ हम क्यों देखते हैं? ताकि हमारे को सॉलिड सरफेस का पता लगे, अंदाजा हो कि वो बन कैसे रहा है। तो यहाँ पिवट पॉइंट रखने का वजह क्या है वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले तो ऐसे डिब्बे को भी सेंटर में होना जरूरी है, बिल्कुल सेंटर में ग्रिड के। तो आप क्या करेंगे, इसको भी आप क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेट जो है 0 कर देंगे। ये यहाँ आ जाएगा, देखें, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब इसे दोबारा उठाकर आप सिलेंडर के नजदीक ले जाएंगे। बेशक स्पीयर कर दो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टॉप से देखेंगे, 4 कीजिएगा वायर, ये देखिए ये नजर आ रहा है सेंटर में। अब इसको बिल्कुल एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे ड्रैग करके यहाँ रख देंगे। ठीक है, आगे जी यहाँ पे, ये देखें, ये रहा। यहाँ से ऑन कर देते हैं वायर, ताकि बेश का भी वायर नजर आए। अब इसका जो पावर पॉइंट है, डी ऑन कर देते हैं और वी दबाकर रखेंगे।
और इसको यहाँ सेंटर में ले आते हैं, दोबारा डी हिट कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि ये यहीं से रोटेट होगा, देख रहे हैं, उसका सेंटर वो बन गया। फिर से देखेंगे, मैंने अंडू कर दिया है। सबसे पहले तो इस लेग को थोड़ा ठीक कर देते हैं और थोड़ा रोटेट कर देते हैं, ऐसे थोड़ा तिरछी है ना लेग। अब आप क्या करेंगे, मूव टूल ले लेते हैं, डी को दबा कर रखेंगे और बी दबा कर रखेंगे और इस पिवट पॉइंट को यहाँ ले आएंगे। अब छोड़ देंगे डी और बी को। तो जब इसे रोटेट करके देखेंगे तो ये बिल्कुल यहीं से रोटेट होगा, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, राइट क्लिक करेंगे, रीसेट पिवट ओरिएंटेशन या रीसेट पिवट पॉइंट दोबारा आप कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। आप करते हैं रीसेट पिवट पॉइंट और एक बार इसे फिर से आप डी और वी करेंगे, डी वी, और इसे मूव करके यहाँ ले, तो रोटेट करके देखें ये बिल्कुल यहीं से घूमेगा, देखेंगे। अब इसका डुप्लीकेट स्पेशल करेंगे आप। अभी भी देख रहे हैं रोटेशन थोड़ा टेढ़ा आ रहा है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपका रोटेशन टेढ़ा हो जाता है तो दोबारा डी हिट करेंगे और इसको आप सीधा कर सकते हैं जैसे, डी। अब ये स्ट्रेट हो चुका है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो अब आप इसको किस एक्सेस से घुमाएंगे, वाई एक्सेस पे घुमाएंगे। डुप्लीकेट स्पेशल मैंने आपको एक ऑप्शन बताया, ये कितने हैं, 4 हैं। तो 4 360 डिवाइडेड बाय 4 90 डिग्री, ठीक है। तो आप आएंगे यहाँ पर एडिट, आप आते हैं डुप्लीकेट स्पेशल, सेटिंग बॉक्स पर आ जाएंगे आप। सबसे पहले यहाँ से रीसेट कर देंगे, रीसेट सेटिंग। एक हमारे पास कॉपी है तो यहाँ पर 3 आएगा। रोटेट करना है हमारे को एक्स एक्सिस पे, जी नहीं, किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री। और आप कर देते हैं ऐसे अप्लाई, तो ये चारों तरफ घूम जाता है ऐसे, तो वो स्टूल तैयार हो जाएगा। हाँ जी, सर ये दोबारा बता दो, हाँ जी, ये वाला स्टूल वाला दोबारा बता दो। लो जी दोबारा देख लो, एकदम फ्रेश वे में। आपको पहले सिलेंडर तैयार करना है सीट के लिए, ठीक है। अगर आपका जो ये प्रिमिटिव आपने कहीं और बना लिया, बी श्योर कि ये ग्रिड के सेंटर में हो, ओरिजिन में हो, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको अलाइनमेंट कराया नहीं है, इसलिए आपको अभी ग्रिड के सेंटर से बनाना है। तो अलाइनमेंट अभी मैं कराऊंगा डेफिनेटली, बट आपको पहले ये चीज़ें समझ में आ जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ग्रिड से वाई से एलिवेशन दे देंगे, ठीक है। ये देखिए इसका जो एलिवेशन हुआ है 11.117, इसे राउंड फिगर देते हैं ऐसे 12। इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वाई एक्सिस पे मैंने कर दी 12, ग्रिड से वाई एक्सिस 12। अब इसकी लेग्स के लिए बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। तो बॉक्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले एक छोटा सा बॉक्स बना देंगे, शिफ्ट की के साथ क्यूब बनेगा, ठीक है जी। इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 12। देखो इसमें दो चीजें आ रही हैं, जब आप यहाँ चैनल बॉक्स देखेंगे तो चैनल बॉक्स में आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं, और ये क्या है, पैरामीटर। इनपुट्स इज इक्वल टू पैरामीटर्स। पैरामीटर क्या होता है, किसी भी चीज की लेंथ, वेट, डायमेंशंस उसकी क्या है। और ये क्या है, ये डायरेक्शंस है, एक्स वाई जी। तो आपको पैरामीटर में 12 कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आप इसे मूव करके ऊपर ले आते हैं ग्रिड के, थोड़ा सा स्पीयर कर दो सिलेंडर के साथ। बट ये करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको भी ग्रिड के सेंटर में लाना होगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको अभी अलाइनमेंट बताया नहीं है। सेंटर में आ गया, अब इसे ऊपर कर दीजिए, बेशक आप लेफ्ट से कर दीजिए। ये देख रहे हैं, ये ग्रिड यहां तक लेकर आना है। दिस इज द बेस लाइन, दिस इज द पर्सपेक्टिव लाइन।
ठीक है, इस वक्त ये जो डिब्बा है बिल्कुल सेंटर में है, ये देखिए बिल्कुल सेंटर में। अब आप क्या करेंगे, आप आते हैं टॉप व्यू पोर्ट पे, 4 कीजिए, वायर हो गया। इसको या तो इस डायरेक्शन पे यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ 90 डिग्री पे कहीं पे भी रख दीजिए। नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। तो लेट्स से मैंने इसे रख दिया यहाँ पे वेस्ट। ठीक है, उसके बाद इसे रोटेट भी कर दो थोड़ा सा लेग को। बट अगर आप लेग को रोटेट करेंगे ना तो क्या होगा, ये सेंटर से रोटेट कर जाएगा। देखें जरा, ये सेंटर से रोटेट करेगा, मेरे को ऊपर से करना है रोटेट। दैट मीन्स इसका पिवट पॉइंट की पोजीशन चेंज करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा अंदर ले आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, डी हिट करूंगा और इसको 4 कर दीजिए ताकि हमारे को नजर आए। मैं इसे यहाँ तक रख देता हूँ, समझ गए जी। और दोबारा डी हिट कर दें। अब आप इसे रोटेट कर दें, टिल्ट कर दें थोड़ा सा ऐसे, समझ गए जी। ये देखो टिल्ट हो गया। अब इसकी मेरे को मल्टीपल कॉपीज चाहिए, एरे चाहिए इसका। दोबारा 5 पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी प्लेसमेंट चाहिए मेरे को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पिवट पॉइंट इसके सेंटर में ले आएंगे। किसके सेंटर में, सिलेंडर के, है ना। तो देखो कैसे लेकर आना है इसको। आप क्या करेंगे, डी वी दोनों को एक साथ पुश करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे, यहाँ पे जाएंगे आगे जी यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, ये मूव टू एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल, सेटिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज होगी पहले रीसेट कर देना डिफॉल्ट। एक कॉपी मौजूद है, चार्ज बनानी है हमारे को, तो 3 और चाहिए मुझे। रोटेट ये है x वैल्यू, ये है y के लिए, ये है z के लिए। तो ये y है, y, तो यहाँ से मेरे को रोटेट करना है। तो यहाँ पे आप डाल देंगे इसमें 90 डिग्री। तो मैं इसे कर दूंगा अप्लाई। समझ गए, हाँ जी क्लियर है। यस सर। देखिए मैं बहुत ज़्यादा हैफिज़िट मैनर में आगे नहीं भागूंगा, आज मैं आपको और दूंगा मैं ऐसे आगे। कोशिश करते रहिएगा, जैसा भी बन रहा है टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा, काम उलझ जाओ इसके साथ बस। बेशक आप इसे रटो, जो मैं करा रहा हूँ उसे रटो एज इट इज। अच्छा जी, और किसी का कोई डाउट पूछे जो आप नहीं बना पा रहे। सर इसे कर्वी कैसे बनाएंगे स्टूल को? अभी नहीं, अभी कर्वी वर्वी कुछ नहीं सर नॉर्मल? अभी कर्वी कुछ नहीं बनाना, अभी आपको उस लेवल तक नहीं गए। अभी सिर्फ आपको प्रिमिटिव से लगभग ऐसी चीजें बनानी है जो मैंने आपको दी थी। आप सिर्फ इंटरफेस समझ रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग एनी मॉडलिंग राइट नाउ। आप ये मानकर चलिए अभी आपने माया स्टार्ट ही नहीं किया। तो जिस दिन मैं यहाँ पर आ जाऊंगा आपके साथ, दैट इज ऑन कर्व्स, तो आप समझ आइए अब आपका माया स्टार्ट हो गया। तो अभी आप इंटरफेस समझ रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स राइट नाउ अमंग ऑल ऑफ यू। अभी आपको काफ़ी परेशानियां स्नैपिंग के साथ, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट, मूव कब करना है, रोटेट कैसे करना है ओरिजिन के सेंटर में। अभी तो कुछ और चीज़ें मेरे को ऐड ऑन करनी है, जैसे अलाइनमेंट वगैरह है, वो और ट्रिकी है। माया के अंदर चीज़ें काफ़ी ट्रिकी हैं, तो इसलिए बिल्कुल आराम से आप अभी हूबहू वैसी चीज़ें कुछ चीज़ें नहीं बना पाएंगे डेफिनेटली, बट वो बन जाती है, ऐसा नहीं है नहीं बन पाएंगी, वो बन जाती है। हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत एडिट करना है उसके अंदर वो आप कर सकते हैं। जैसे आपने एक पहले सिलेंडर तैयार किया, ध्यान से देखते जाओ, अभी चीजें बताऊंगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे क्रिएट पॉली प्रिमिटिव्स, तो यहाँ पर आपको और भी चीजें मिलेंगी इसमें। कुछ और भी हैं इसके अलावा 3D प्रिमिटिव्स, ये देख रहे हैं आप। इन तरफ भी, इनकी तरफ भी आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा खैर, अब वो जो स्टूल आपका है, आप मेरे को उसको दिखाना है, ऊपर से कुशन है। इसका रेडियस कितना है, ये देखिए 4.237, तो मैं इसे राउंड फिगर देता हूँ 4 लेट्स से। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक स्फीयर बनाता हूँ, स्फीयर।
ठीक है, मैं इसका रेडियस भी कितना कर दूंगा, अगर मैं 4 करता हूँ तो ये तो बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। खैर, मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, आप क्या करेंगे, इनको 0 0 कर दो, ओरिजिन के सेंटर में ले आओ, आ गया जी। ठीक है, आप स्फीयर को सेलेक्ट करो, इसे स्केल कर दो, मूव, समझ गए, समझ आया कुछ? यस सर। यस सर। यस सर। इसे जब 4 करूंगा तो आपको नजर आएगा, ये रहा स्फीयर, वो एक डिस्कस की तरह बन गया, देखें, तो वो बीच में मर्ज्ड है, तो आपको लगेगा वो उसके ऊपर कुशन है। आप ऐसा कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और कहीं किसी को डाउट पूछिए। सर मुझे सर पैनिंग में। हाँ, एक सेकंड, पहले मिस आप क्या कह रहे थे? सर मुझे स्नैपिंग में दिक्कत हो रही थी कल, मतलब डी और वी का जो मैं एक साथ करी थी वो ड्रैग नहीं हो रहा था मेरे से ना, ओके जी, तो एक मिनट दोबारा। अच्छा, दूसरे, हाँ जी, दूसरा डाउट किसका था? सर पैनिंग में इशू है सर, पैन नहीं हो रहा। पैन, ऑल्ट विद सेंटर क्लिक ऑफ द माउस, ऑल्ट की दबाएंगे और सेंटर का जो व्हील है, पहिया है, उसको पुश करके रखेंगे, स्क्रॉल नहीं करेंगे, पुश करके रखेंगे और माउस को दाएं बाएं आगे पीछे की तरफ मूव करेंगे। हाँ जी, समझ गए? सर और कोई ऑप्शन है, क्योंकि मेरे इससे ना विंडो चेंज हो जाती है बार बार। नहीं, इसमें ऐसा और कोई नहीं है, आपको यही से करना पड़ेगा पैन, इसका शॉर्टकट है, मैंने बताया ना कि ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है थोड़ा सा। सर एक्चुअली ये ना माउस से जैसे प्रेस करता हूँ ये ना विंडो ही चेंज कर देता है। माउस को प्रेस करते विंडो चेंज कर देते हैं? मतलब स्वाइप करता है ये, जैसे जैसे दूसरे टैब्स होते हैं उनके बीच में स्वाइप करता है। आप एक काम करो, एक बार, अच्छा, दो चीजें पूछूंगा आपसे। सबसे पहली चीज, आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो इनबिल्ड है या वो डेडिकेटेड अलग से ग्राफिक कार्ड है? सर डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड है। अब बात आती है सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर आपका वर्जन कौन सा है? सर 2022। 2022। एक बार आप ये कर कीजिए, उसे एक बार री इंस्टॉल करके देखिए, क्योंकि पहली ऑप्शन ये होती है कि आपका डिस्प्ले कार्ड जिसका अगर इनबिल्ड होता है वो प्रॉब्लम देता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब बात आती है सॉफ्टवेयर की, या तो आप सॉफ्टवेयर किसी और से लीजिए या उसी को फिर दोबारा री इंस्टॉल करके देखिए। ओके सर। अच्छा, अब बात आती है स्नैपिंग की। स्नैपिंग के लिए मैं क्यूब से ही बताना चाहूँगा, क्यूब वर्सेस क्यूब। तो मैं एक और क्यूब बना लेता हूँ, छोटा क्यूब, यहाँ से वायर ऑन कर देते हैं ताकि आपको विजिबल हो। आप किसी भी क्यूब को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए करेंगे तो एट्रीब्यूट आ जाता है, मैंने आपको बताया था, है ना? तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ लैम्बार्ड। लैम्बार्ड क्या है? कलर। तो आप कलर से थोड़ा खेल सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ खास करने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखो, बट ये क्या, ये भी ग्रीन हो गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई एक प्रिमिटिव बनाते हैं उसका कलर लैम्बार्ड ही होगा, लैम्बार्ड 1। बट इस पर मैं थोड़ा डिफरेंट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एनीवेयर, आपको यहाँ पे मिलेगा असाइन न्यू मटेरियल। ठीक है, इसका भी स्नैपिंग से कोई लेने देना नहीं है, मैं अभी स्नैपिंग का नहीं बता रहा था। तो आपको यहाँ पे मिलेगा लैम्बार्ड, देख रहे हैं? कुछ नहीं करना और नो एक्सपेरिमेंट्स, अभी कोई आइंस्टाइन नहीं बनेगा, आपको सिर्फ वही करना है जो मैं कर रहा हूँ, रिपीट 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 एज इट इज। लैम्बार्ड, आप देख रहे हैं ग्रे में आ गया, और यहाँ पर आ गया लैम्बार्ड 2। आप नाम चेंज कर सकते हैं, छोटू क्यूब, छोटा क्यूब, बड़ा क्यूब, इसको नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, तो मैंने इसे कर दिया रेड, थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकेंगे ना हम लोग। अच्छा जी, अब मैं करता हूँ स्नैपिंग, कंट्रोल ए, बाहर आया था।
अब क्या है कि जी ये डिब्बे का जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, इस कॉर्नर को मैं इस कॉर्नर के साथ स्नैप करना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो आप मूव टूल ले आएंगे। बाय डिफॉल्ट माया के पिवट पॉइंट हमेशा हमेशा हर प्रिमिटिव के सेंटर में होते हैं, तो आप इस पिवट पॉइंट को यहाँ लाएंगे। आप कई बार पिवट पॉइंट बहुत बड़ा होता है, आपको परेशान करता है, तो आप माइनस से उसे छोटा कर सकते हैं। ठीक है, माइनस से छोटू हो गया, छोटा सा। आप डी और बी दोनों को एक साथ दबाएंगे और ड्रैग करेंगे, यहाँ ले आएंगे। हो गया। अब केवल V को दबाकर रखेंगे। V स्टैंड फॉर स्नैप पॉइंट, देख रहे हैं, स्नैप टू पॉइंट। तो मेरे को ये पॉइंट स्नैप करना है इसके साथ, इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। मैंने V दबा कर रखा हुआ है, छोड़ा नहीं है अभी। यहाँ चाहिए मुझे, समझ आया कुछ? यस सर। देखिए ये प्रैक्टिस के ऊपर है, बस आप लगातार करते रहो, 1 बार 2 बार 3 बार 1000 बार, ये प्रैक्टिस के साथ है। अब मेरे को ये पिवट पॉइंट, ये एक ऐसा क्यूब मेरे को एक और चाहिए, यहाँ लगाना है मेरे को। तो सबसे पहले तो पिवट पॉइंट की डायरेक्शन चेंज करनी होगी। ठीक है, मगर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ जिनके पास पुराना वर्जन है। नए वर्जन में क्या है कि शिफ्ट के साथ कॉपी आ जाता है, पुराने वर्जन में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको, हाँ, उसके लिए आपको कंट्रोल डी करना पड़ेगा, डुप्लीकेट। आपको डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, डुप्लीकेट बनाकर उसे बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर आ जाता है डुप्लीकेट। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका पिवट पॉइंट चेंज करेंगे। अब यहाँ पर मेरे को कोना नजर नहीं आ रहा, कॉर्नर मेरे को नजर नहीं आ रहा, तो आप वायर कर सकते हैं, 4 दबा सकते हैं, एक ऑप्शन। 5 के साथ दोबारा आ सकते हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है, शेडिंग इज इक्वल टू एक्सरे। समझ गए, शेडिंग इज इक्वल टू एक्सरे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें डी बी दोनों को दबाएंगे और यहां ले आएंगे इसे, सॉरी, डी बी ड्रैग एंड पुट इट। अब इस कॉर्नर पे लेके आ रहे हैं, तो केवल बी दबाएंगे और ड्रैग करके यहां ले आएंगे। हाँ जी, समझ गए? यस सर। यस सर। एक्सरे से बाहर आना हो, शेडिंग, एक्सरे ऑफ। एक्सरे क्या करता है, एक्सरे सी थ्रू करता है, आर पार दिखाता है। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है? आप डाउट पूछे, और किसी के क्या डाउट है, लेट यू नो। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। हाँ जी, आगे बढ़े मतलब कि एक दो ऑप्शन और बट रहेंगे इंटरफेस में। आज हम देखेंगे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ट्रिकी काम है काफी, जरा ध्यान से देखिएगा। लेट्स से, और इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए बहुत सारा। मैंने एक क्यूब बनाया, बड़ा बोलेंगे अरे ये क्यूब हरा कैसे आ गया? ये हरा क्यूब क्यों आया, क्योंकि लास्ट मटेरियल जो मैंने लैम्बार्ड 1 बनाया था वो हरा कर दिया था, और लैम्बार्ड 1 हमेशा डिफॉल्ट शेडर होता है। कंट्रोल ए करेंगे, ये देखो लैम्बार्ड 1 हमेशा लैम्बार्ड 1 बनकर डिफॉल्ट मटेरियल। खैर अभी हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता ये कैसा भी हो। हाँ, अलाइनमेंट के लिए मैं थोड़ा सा काम करना चाहूंगा, तो मैं एक और क्यूब लेता हूँ, छोटू क्यूब। अगेन इसका शेडर चेंज कर देते हैं, राइट क्लिक। अब मैं न्यू नहीं करूंगा, एग्जिस्टिंग, ये रहा लैम्बार्ड 2, देख रहे हैं? ओ रेड आ गया, मजा आ गया। अच्छा खैर, ये अभी कहीं और पड़ा हुआ है, ये कहीं और पड़ा हुआ है। मान लो इस क्यूब को मेरे को इसके सेंटर में करना है।
ठीक है, तो सबसे पहले तो शेडिंग इज इक्वल टू एक्स-रे कर देते हैं ताकि हम देख सके ना किसको करना है अलाइन, किसको पहले जिसको अलाइन करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, किसके साथ करना है शिफ्ट के साथ उसको कर देंगे। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यू मूव टू मॉडिफाई, आपको मिलेगा अलाइन टूल, अलाइन टूल। जैसे आप क्लिक करेंगे आप चौंक जाएंगे, कुछ नोड्स आ जाते हैं इधर। ये जो अलाइनमेंट नोड्स हैं वो इसके हैं, ये जो अलाइनमेंट नोड हैं ये इसके हैं। तो मैं इसको करूंगा पहले सेंटर, किसके सेंटर, इसके सेंटर, बट आया नहीं है। घुमाओ, घुमाने के साथ नोड भी चेंज होंगे, देखेंगे आप, ये देखे हो, देख रहे हैं। अब किसके कहाँ करना है इसको, हॉरिजॉन्टल भी करना है। आ गया जी। 3 डायरेक्शन होती है ना इसकी, 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स के साथ मैंने इसे सेंटर में कर दिया, सेंटर सेंटर सेंटर। अब बात आती है ये क्या बने हुए हैं, ये क्या है, ये क्या है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं इस नोड पे क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये उसके नीचे आ जाएगा, उस सरफेस के नीचे, ये सरफेस के ऊपर, ये सरफेस के नीचे। इसके साथ करेंगे सेंटर में, ये नीचे वाली सरफेस के ऊपर या नीचे, समझ गए। ये बिल्कुल ऊपर, ये बिल्कुल नीचे, नहीं इंटरसेक्ट वाला ऐसा नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ करता हूँ, इसमें इंटरसेक्ट वाला नहीं है, इंटरसेक्ट स्नैपिंग के साथ ही होगा वो, ऐसे नहीं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो ये वाला, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और इस पे क्लिक कर दिया, तो देख रहे हैं ये क्या है, ये नीचे, नीचे बता रहा है, नीचे मतलब कि ऊपर का जो पॉलीगन है उसके नीचे लग कर आया है, ये देखो, ये देखो, देख रहे हैं। और यहाँ करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ करेंगे तो सेंटर आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो सरफेस के जो नीचे सरफेस है उसके ऊपर, उसके नीचे, ऊपर, सेंटर। और यहाँ से अगर आप करते हैं तो देखेंगे इस तरफ बाहर, देख रहे हैं, बस वही चीजें हैं। आप घुमाते जाइए और उसी के हिसाब से अलाइनमेंट करते जाए। अगर आप इस पर करेंगे तो अंदर की तरफ, इसकी तरफ करेंगे तो इस तरफ करेंगे तो बाहर की तरफ, सेंटर। तो ये किस कोऑर्डिनेट पे हो रहा था, एक्स, ये क्या है वाई, ये क्या है जी। तो अब आप जी एक्सिस पे कर सकते हैं, सेंटर। समझ आया नहीं। यस सर। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर है, ये ट्रिकी है थोड़ा सा, ये प्रैक्टिस के ऊपर है। आप 2 क्यूब लेकर उसके साथ अलाइनमेंट करके देखें। और अब मैं कुछ चेंजेस करता हूं, बाहर आते हैं, इस क्यूब को सेलेक्ट करते हैं, फ्रंट व्यू पोर्ट पर आ जाते हैं, डी, इस पिवट पॉइंट को मैंने ड्रैग किया, मैंने यहां रख दिया, बॉटम पे रख दिया, दोबारा डी, ठीक है, बाहर आया था। मुझे ये क्यूब अलाइन करना है इसके साथ, मॉडिफाई पे जाएंगे, आप करेंगे अलाइन टू, ठीक है जी। तो मेरे को सेंटर इसके चाहिए, तो आप देख रहे हैं अब प्रॉपर सेंटर में आ गया। कई स्टूडेंट का होता है कि सर अगर हम पिवट पॉइंट चेंज करते हैं तो क्या चेंज होगा, जी नहीं, पिवट पॉइंट के साथ चेंज नहीं होगा। फिर से देखें इसे, पिवट पॉइंट मैंने यहाँ पर इसका नीचे रखा होगा, देखें, दिस विद दिस, मॉडिफायर अलाइन, तो उससे कोई फर्क नहीं होगा, ये सेंटर टू सेंटर ही करता है क्योंकि बाकी अलाइनमेंट यहाँ से करते हैं। तो ये प्रैक्टिस कीजिए इसके ऊपर, आप प्रैक्टिस के साथ इसको प्रॉपर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब कुछ और इशू पे काम करते हैं। डिलीट, अंडू, इसको डिलीट कर दो।
सिलेंडर, 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 पॉली सिलेंडर। आप यहाँ से भी उसके सब डिविजन वगैरह चेक कर सकते हैं। देखिए मैंने सब डिविजन उसके कम कर दिए और हाइट पे सब डिविजन बढ़ा दिए, कुछ ऐसे देख रहे हैं। ओके, नाउ 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 मैं अगर आपको बोलूँ कि जी ऐसा है कि ये जो क्यूब है ये आप मेरे को प्लेस करके दो यहाँ पर, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। मूव करेंगे आप, रोटेट करेंगे, इसको घुमाएंगे उधर लगाने के लिए, बड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो मेरे को इसको इसके साथ लगाना है, इस पर्टिकुलर पॉलीगन के साथ। तो अब देखो कैसे करना है। जिसको अलाइन करना है वो सिलेक्ट रखेंगे, मूव टू मॉडिफायर, आपको मिलेगा स्नैप टुगेदर टूल। क्या कहता है? स्नैप टुगेदर टूल। कहाँ से स्नैप करना है? मैं कहता हूँ जी यहाँ नीचे से, समझ गए? किसके साथ स्नैप करना है? मैं कहता हूँ जी इस पॉलीगन के साथ। एंटर हिट करो, समझ आया? हाँ, वो जो पोजीशन है वही है। उसके बाद आप इसे चेंज करेंगे, रोटेट करेंगे, समझ आया जी? सर एक बार फिर से बता सकते हैं? लो मुझे एक बार फिर से देखो। अब कुछ और लेते हैं, लेट्स से फोन। राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल लैम्बर्ट टूल, ताकि हम डिफरेंस देख सकें। लेट्स से ये जो कोन का जो बॉटम है मेरे को यहाँ यहाँ चाहिए, यहाँ नहीं, अब मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पीछे चाहिए, यहाँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? लेट्स से मॉडिफायर, स्नैप टुगेदर टूल, ऑर्बिट कीजिए, बॉटम पे क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए और बैक साइड पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे इसको और एंटर हिट कर देंगे। हाँ जी, समझ आया कुछ? यस सर। जी, आज इतना ही। मैं बिल्कुल ज़्यादा नहीं कराऊंगा। हाँ, असाइनमेंट्स में आपको देता रहूँगा खूब सारे।